हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन। एंड आज कुछ डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये है एक शॉर्ट स्टोरी। मेरी पहली किताब जिसको मैंने लिखा है। देखिए, स्टोरीज और शॉर्ट स्टोरीज क्यों लिखी जाती है? ताकि एक क्लियर मैसेज आप सभी तक पहुँचाया जाए। तो ये एक छोटी सी कोशिश आज मैंने की है। तो आप इसको सुने और बताएं मुझे कैसी लगी आपको, और अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को सुनाएं। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, अपने घर में, आपके घर में जितने भी छोटे भाई बहन, आपके जितने भी टीनेजर फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, उन सबको ज़रूर सुनाना है बात, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। तो बात वसंत यानी कि एक स्प्रिंग के मौसम की है, जब एक सुहानी सुबह के दिन में अपने बिस्तर में था और भगत सिंह चेतना स्रोत विक्रम सिंह द्वारा लिखी गई एक उपन्यास पढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और सब उस समय अपनी अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे थे। पापा अखबार पढ़ रहे थे, माँ पेड़ पौधों में पानी दे रही थी और छोटा भाई हमेशा की तरह देर तक सो रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से एक दरवाजे, घर के दरवाजे पर एक बच्चे को देखा। 8 या 9 साल का रहा होगा, लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक बच्चा था। लेकिन वो एक अपंग बच्चा था। अपंग यहाँ पर इस्तेमाल किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए, जो कि ब्लाइंड था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहीं से उसने बोला कि क्या आप सागर भाईजान हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैंने हैरानी से बोला, जी कहिए, मैं ही सागर हूँ। उसको और उसकी बड़ी बहन को अंदर बुलाते हुए मैंने बोला। उसने बड़े ही अदब और सलीके से मुस्कुराते हुए बोला, सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है। मैंने बोला, वालेकुम सलाम, मुझसे कोई विशेष काम था आपको? लेकिन उस वक्त तक मैंने उसके हाथ में एक किताब, अमर शहीद भगत सिंह, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था, मैंने वो देख ली थी। लेकिन अब तक मुझे आदिल का सुबह सुबह आना समझ नहीं आया, क्योंकि ये मेरे साथ पहला सबसे हैरानी भरा अनुभव था। आदिल से मैं पहले कभी भी नहीं मिला हूँ, ना ही मैंने उसे कभी इस शहर में देखा था। Nope. आदिल ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने उसकी मदद करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो आदिल बोलता है कि सिर्फ एक दरख्वास्त लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने मुस्कुराकर बोला कि जो भी आपको कहना हो आप खुलकर बोलिए, मुझे आप अपना अहबाब यानी कि दोस्ती समझो। आदिल ने बताया कि उसको किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है, लेकिन वो ठीक से देख नहीं सकता और ब्रेल की मदद से पढ़ना और लिखना सीखता है। अब ब्रेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और उनकी शिक्षा की तालीम दी जाती है। लेकिन आदिल का इंटरेस्ट तो भारत के क्रांतिकारी संग्राम यानी कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, दुर्गा देवी, इन क्रांतिकारियों को पढ़ने में थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये किताबें ब्रेल के फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। Nope. आदिल बताता है कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो उसको पढ़कर सुना सके। उसने जो किताब उसके हाथ में थी वो मेरे आगे की और मुझसे विनती करते हुए बोला कि आपने इस विषय में गहन अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपके पास एक छोटे से कस्बे से आया हूँ, ताकि आप मुझे इस किताब को पढ़कर मुझे सुनाने की मेरी इस तमन्ना को पूरी करें। उस वक्त मुझे ये सुनकर जो महसूस हुआ उसका जिक्र कर पाना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, आदिल को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन ज़रूर याद आ गए थे, जब मैं हर किसी को भगत सिंह या उनसे जुड़े किस्सों या फिर किसी को भी सुना दिया करता था और अपने स्कूल के सभी टीचरों को उनसे काफ़ी प्रश्न किया करता था। उस तरह की पढ़ने और सीखने की ललक और तीव्र इच्छा आज मैंने आदिल की आंखों में देखी। तभी मुझे आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। भाईजान, भाईजान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं सोच से बाहर आते हुए बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त मुस्कान थी। मैंने आदिल को मेरे कमरे में बैठाया और उस किताब को उससे लेकर पढ़ना शुरू किया। हालांकि वो किताब मैंने पहले भी पढ़ी हुई है। उस किताब पर लगी पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की सील को देखकर मैं समझ गया था कि ये किताब आदिल की नहीं है, बल्कि पुस्तकालय से इशू की है। मैंने आज आदिल के साथ पूरे 3 घंटे बिताए और किताब पढ़कर सुनाई। वैसे तो मैंने काफ़ी किताबों को पढ़ाया है, उनसे रिलेटेड डिबेट्स भी किए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात थी। ऐसा लगा मानो हम इतिहास के उसी पहलू में जाकर के आए हों। वी आर लिविंग द मोमेंट अगेन। आदिल का चरित्र
वह पढ़ने व देश के प्रति सेवा भाव को देखकर आज मैं धन्य हूँ और गर्व से भरा महसूस कर रहा हूँ। वो 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर दिन का भोजन हमने साथ ही किया। आदिल एक धार्मिक बालक है और खाना खाने के पहले उसने नमाज अदा की और फिर भोजन किया। खाते समय भी उसमें मानो जरा भी थकान नहीं थी और 3 घंटों की इस भारी सेशन के बावजूद भी काफी जोर से प्रफुल्लित था। भोजन करने के बाद आदिल मेरी किताबें देखना चाह रहा था, तो मैं उसे अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी या आप कह सकते हैं मेरी स्टडी में ले गया, जहाँ वो किताबों को पहले छूता और फिर उनको सूंघता। आदिल को किताबों की खुशबू बेहद पसंद है और मुझे भी किताबों की महक बेहद पसंद है। जैसे जैसे वो किताबों को छूता तो उनके बारे में मुझसे पूछता कि इस किताब में क्या है, इसको किसने लिखा है, तो मैं उसको बताता गया। ये सब करते करते 1 घंटा और बीत गया। तो फिर आदिल की बहन, जिसका नाम शबीना था, स्टडी के दरवाजे पे आती है और आवाज़ लगाती है, आदिल घर लौटना है। शबीना एक शांत व्यवहार की बेहद तमीज़दार लड़की है। तो मैं आदिल को स्टडी से बाहर लाते हुए बोला कि आदिल इतनी दूर कैसे आए। तो जो उसने बोला उसके बाद मुझे उन पर हंसी भी आई और तरस भी आई। उसने बोला कि रोज़ हमारे कस्बे से एक ट्रक दूध लेकर शहर आता है, तो हम उसी में बैठ कर आए हैं। तो मैंने उससे बोला और मैंने उससे पूछा, अब वापस कैसे जाओगे आदिल? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो मुंह लटकाए वहां पे खड़ा था। मैंने जल्दी से चेंज किया। लगभग उस वक्त 1:15 बजे थे। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और निकल पड़ा दोनों भाई बहन को छोड़ने उनके घर। गाड़ी के सफर में भी वो इतने सवाल पूछता और वो जितनी किताबें उसने पढ़ी है उनके बारे में मुझे बताता। ही इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आदिल ना अपना अपंग होने को अपनी कमजोरी नहीं ताकत मान चुका था, जिसने उसको एक बेहद एतमाद से भरा हुआ और एक निडर इंसान बना दिया था। 1.5 घंटे सफर करते हुए हम उनके घर पहुंचे। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ उनके अब्बा और अम्मी ने मेरा काफ़ी सम्मान किया। उनके इस व्यवहार और मेहमान नवाजी को देखकर आज भावुक सा हो गया था। उस दिन मुझे पता चला कि मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। मैं घर लौट आया। आते आते शाम हो गई और मैं अपनी स्टडी में इस वाक़ये को अक्षर देने के लिए पेन और पेपर लेकर सोचता रहा और लिखते लिखते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब पोस्टमैन अंकल ने मुझे आवाज़ लगाई, क्योंकि मेरे नाम एक चिट्ठी आई थी। ये लेटर आदिल की तरफ से आया था, जिसमें आदिल लिखता है कि आपने मुझे तालीम दी, इसलिए आप मेरे उस्ताद हैं और मैं अपने उस्ताद को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चिट्ठी के अंत में उसने लिखा कि घर आने के बाद मैंने अपने बैग में आपके द्वारा लिखी गई वो ब्रेल फॉर्मेट वाली किताब मिली, जो शायद आपने मुझे बताए बिना रख दी थी। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा और सबको इसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह मेरे शहीद भाइयों पर लिखी गई मेरी पहली किताब की पहली लिपि मेरे सबसे करीबी शिष्य ने पढ़ी।